थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन थोड़ा अपने संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके लिए बस 5 मिनट लूँगा। माध्यम है जो समाज में जितने भी लोग जो बेघर हैं, जो रोड पे रह रहे हैं, उनके जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और ये संस्था हमारे जितने वॉलंटियर है वो भी ये कार्य कर रहे हैं। हमारा जो जमीनी स्तर का अनुभव है कि इंसान होमलेस कैसे होता है। एक तो वो व्यक्ति होता है जो अनाथ होता है, एक व्यक्ति वो हो जाता है जो नशे से ग्रस्त होता है, यानी वेल एजुकेटेड बंदा भी है लेकिन नशे से ग्रस्त है और फैमिली से बाहर है। तीसरा वो लोग होते हैं जो किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार होते हैं, जैसे भूकंप आ गया या किसी तरह की बाढ़ आ गई, उससे पीड़ित लोग भी होमलेस हो जाते हैं। चौथा जो है जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होता है, जैसे 14 से 16 से 18 से 20 साल की लड़कियां जो हैं वो शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती है, या बच्चे जो हैं जो कमर्शियल वर्क में फेल दिए जाते हैं। 10 साल 12 साल के बच्चों से काम कराया जाता है किसी भी दुकान में या किसी भी तरह के उसमें। उसके बाद जो रोजगार की तलाश में जो लोग आते हैं, दिल्ली एक सपनों का शहर है छोटे छोटे राज्यों के लिए, वहाँ पे वो रोजगार की तलाश में आते हैं लेकिन सही रोजगार नहीं मिलता है, वो सबको के मारे मारे फिरते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे जो नशा करते हैं लोग उनके साथ कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं और पूरी तरह से होमलेस हो जाते हैं, जबकि वो वेल एजुकेटेड पर्सन है और वहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं लेकिन वो भी होमलेस हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है होमलेस। उसके बाद अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो दिल्ली की आबादी 1.7 करोड़ थी और यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2023 में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ होनी चाहिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में बेघरों की आबादी 46,034 थी। इसके बाद अगर हम आते हैं एक्टिविस्ट, एनजीओ और मीडिया हाउस और गवर्नमेंट एजेंसी, इन सबके अलग अलग दावे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दिल्ली के अंदर 2011 में 1.5 से 2 लाख बेघर होने चाहिए। उसके अलावा 2023 में बेघरों की आबादी 3 से 4 लाख होनी चाहिए। अलग अलग एनजीओ का ये दावा है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा है कि दिल्ली में वाकई में आखिर में कितने लोग बेघर हैं। उसके बाद आते हैं आपको बच्चों की आबादी केवल 3,594 जो बेघर है। फिर अब इसके बाद ये तो हो गया जो आंकड़ा है जो केवल बेघर लोगों का है। इसके बाद आज की डेट में दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों के टूटने से जो बेघर हो रहे हैं उसका एक आंकड़ा देखते हैं। दिल्ली के अंदर 54% जो लोग हैं वो नगर निगम की जमीन पे झुग्गी बनाकर रहते हैं। उसके बाद 78% लोग पब्लिक प्लेस पे झुग्गी बनाकर रहते हैं। 14% रेलवे की जमीन पे, 10% राजभवन यानी भाग की जमीन पे। इसमें 16,17,239 लोग टोटल झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिसमें इतने पुरुष हैं 8 लाख कुछ, 7 लाख कुछ महिलाएं और 2 लाख कुछ बच्चे। ये दिल्ली की कुल आबादी का 13% है। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 13%। दिल्ली एक कैपिटल है। दिल्ली में 2014-15 की डीओसी में दिल्ली सरकार की संस्था है जो कि होमलेस के लिए शेल्टर होम प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। उसके अनुसार दिल्ली में 6 लाख झुग्गियां थी और 30 लाख लोग रहते थे। उसके बाद 750 छोटे बड़े क्लस्टर में अलग अलग लोकेशन पे झुग्गियां हैं, जैसे कोई झुग्गी निजामुद्दीन बड़े रेलवे स्टेशन के पास है, कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। इस तरह से 750 छोटे बड़े क्लस्टर है दिल्ली में, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। जून 2021 में फरीदाबाद में खेड़ी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10,000 झुग्गियां गिराई गई, जिससे 1 लाख लोग बेघर हुए। उनके पास झुग्गियों में घर था लेकिन बेघरों की संख्या 1 लाख और बढ़ गई। उसके बाद आपका जामिया में, धोबी घाट में, कांता में इस तरह से झुग्गी के गिराने के बाद कई लोग सड़क पे आ चुके हैं। अब रैंडमली उनको किस तरह की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रातों रात किसी का घर छिन गया, किसी के पास खाने को पीने को कुछ भी नहीं है। तो अभी हमारा तो पहला अधिकार बनता है उनको सेवा करना, यानी उनको खाना देना, कपड़ा देना, बिस्तर देना, ये देना। ये काम हमारी संस्था पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ भी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अभी दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली के अंदर अगले 2 साल के अंदर 63 लाख झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का प्लान है। अभी G20 सम्मेलन चला, इस चक्कर में दिल्ली के अंदर कम से कम नहीं तो 17 नए बसेरे तोड़े गए जो कि डीयूसी के अंडर में आते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है लोगों के होमलेस होने का। आज की डेट में अगर डीयूसी के आधिकारिक रिपोर्ट देखें तो दिल्ली के अंदर 197 शेल्टर होम है, जिसमें कि 115 पोर्टा केबिन है, यानी कि लोहे के शेल्टर बने हुए हैं,
81 शेल्टर होम जो है वो परमानेंट है, यानी कि किसी पुराने स्कूल में या किसी कम्युनिटी सेंटर में। अब अगर आप अगर सरकार का योगदान देखें तो 92 से 12 में एक आदमी के सर के ऊपर छत होनी चाहिए, ये भी सरकार की पॉलिसी है, नियम है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल लिवलीहुड मिशन के तहत 100 व्यक्ति के लिए एक शेल्टर होम होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? हर एक शेल्टर में 20 ही लोग रह सकते हैं, केवल इतनी ही कैपेसिटी है एक शेल्टर में। अब आप ये समझिए कि 100 लोगों के लिए एक शेल्टर होना चाहिए और दिल्ली सरकार केवल एक शेल्टर होम बना रही है जिसमें 20 लोग रह सकते हैं, तो बाकी 80 लोग कहाँ रहेंगे? यानी कि बेघर लोगों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है क्योंकि वहां पे रहने के लिए आवास की कमी है, शेल्टर होम की कमी है। नेशनल शेल्टर पॉलिसी के तहत 1 लाख से अधिक लोग जहां होंगे वहां पे आपको शेल्टर होम बनाना पड़ेगा, यानी कि जिस भी एरिया की आबादी 1 लाख से अधिक है वहां पे शेल्टर होम होने चाहिए। और राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 2 हमको बताता है, यानी कि एक बेघर आदमी के भी रहने के लिए डिग्निटी होनी चाहिए, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, भारत का संविधान कहता है। अब अगर हम आप बात करते हैं कि 1 लाख के एक शेल्टर होम होना चाहिए, तो पूरा दिल्ली के अंदर दिल्ली कई डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दिल्ली नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट। इस तरह से दिल्ली में 2010 में एक मिशन कन्वर्जेंस नाम का फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट का। उसमें उन्होंने कहा था 55,955 लोग बेघर हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं तो दिल्ली के अंदर एरिया वाइड, नॉर्थ दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में किसी तरह से बेघर लोग हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा सेंट्रल दिल्ली 13,988, विच इज मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ इंडिया, दैट इज कनॉट प्लेस। यानी आज से 13 साल पहले कनॉट प्लेस में 13,988 सरकारी आपको हिसाब से बेघर थे। अगर आज भी देखने जाते तो आपको आज भी वहां पे बेघरों की संख्या उससे 10 गुना ज्यादा दिखेगी। यानी सरकार जो कर रही है वो पूरी तरह से कारगर नहीं है, एनजीओ जो कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। एक इंसान अगर उम्मीद जगाता है कि हमें रहना है, उसी के बाद वो किसी काम पे जाता है, सब कुछ करता है, ये दिल्ली सरकार की फॉल्ट है। उसके बाद अगर बताते हैं कि बेघर होने के कारण क्या है, तो गरीबी से 68%, कुछ पारिवारिक झगड़े थे, इस तरह के कई रीजन है जिसकी वजह से लोग बेघर होते हैं। अब बेघरों की समस्या, चुनौतियां, सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। उसके बाद शिक्षा, जो बच्चे हैं, जो 14 साल 16 साल की जो लड़कियां हैं और 12 साल 13 साल के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो किसी न किसी कॉमर्शियल न्यूज में धकेल दिए जाते हैं और उसके बाद उनका पूरी जिंदगी शोषण होता रहता है, वो कभी इन चीजों से उभर नहीं पाते हैं। तो एजुकेशन के लिए भी देखना है। अब हमारी सेवाएं जो है वस्त्र वितरण, भोजन वितरण, ये सारी चीजें हम करते हैं। ये जो 4 समस्या है ये हमारे इश्यू से भी रिलेटेड है। अस्पताल में दाखिला दिलाने में किसी भी बेघर का अगर हम रेस्क्यू करते हैं, जब उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं तो वो नाबालिग है तो उसका वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं करते, एमएलसी कटती है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उसके बाद वहाँ पे केयर टेकर एक बंदा होना चाहिए, उसके साथ 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए। हमारे पास वॉलंटियर की कमी है तो हमारा बंदा वहाँ रुक नहीं पाता है। दूसरे दिन हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, वो दोबारा हमें बेघर सड़क पे मिलता है उसी बैठ में। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका हमें सलूशन निकालना है। दूसरी जो है शेल्टर होम की कमी। दिल्ली के अंदर 7 से 8 लाख लोग बेघर हैं और 63 लाख झुग्गियां टूटने वाली हैं, यानी बेघरों की संख्या बढ़ने वाली है। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के अंदर केवल 21,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, इसके अलावा शेल्टर होम नहीं है। तो आखिर वो इंसान कहाँ जाएंगे? यानी कि सरकार को शेल्टर होम का अरेंजमेंट करना है। एनजीओ अपना काम कर रहा है लेकिन सरकार की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बेघरों की पहचान की समस्या, हमने अभी एक ड्राइव चलाई थी सीएसडी करके ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मदद से 5 से 7 हजार लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनवाए थे। वोटर आईडी कार्ड से समस्या ये हुई कि किसी भी एम्बेसी में अगर कोई मजदूर जाता है बेघर काम करने तो वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो एम्बेसी है, वहाँ पे मजदूरी का काम करने के जाता है तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद वोटर आईडी से आधार कार्ड बनने में समस्या है, आधार कार्ड नहीं बनता है तो बैंक अकाउंट नहीं बनता, सारी समस्या है। एक आईडी की समस्या है। तीसरा फंड की कमी, यानी कि वो तो सबके सामने प्रॉब्लम है।
अब बेघरों का हमें समस्या का है कि पहचान पत्र बनवा कर यानी आधार कार्ड भी बनवा कर उसके बाद उनको हाउसिंग राइट से जोड़ना और ये सारी समस्याओं का समाधान करना, जिसमें रोजगार, शिक्षा, ये सारी चीजें एक ही चीज से कनेक्ट है, क्योंकि हम रोजगार की उपलब्ध कराते हैं तो उस आईटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो ये हमारा विजन है कि बेघर और बेसहारा लोग अपने पैरों पर खड़े हों और आत्मनिर्भर।